नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। साथियों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस सांसद शशि थरूर के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ बढ़ते हुए प्रेम प्यार की। साथियों, शशि थरूर जो 2009 से लगातार कांग्रेस से सांसद रहे हैं और वर्तमान में भी केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। शशि थरूर इससे पहले एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट रहे हैं। वो यूएन में भारत की तरफ से अंडर जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और उसके बाद 2009 से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। और जब जब भी वो कांग्रेस पार्टी में किसी तरह के बयान देते थे और उनको कांग्रेस पार्टी एक थिंक टैंक के रूप में देखती थी। तो आज शशि थरूर का पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के से नजदीकियां और प्रधानमंत्री से नजदीकियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? जिस प्रकार से आज ही उन्होंने एक नया बयान दिया है। पिछले 2 दिन से जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर का समझौता करवाया है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का यानी अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। उसी दावे को आज शशि थरूर ने खारिज किया है। शशि थरूर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें अमेरिका ने किसी प्रकार की मध्यस्थता नहीं की है, बल्कि एक रचनात्मक भूमिका अमेरिका ने निभाई है। तो ऐसे में लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये बयान, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के दावे का जो खारिज करना था वो शशि थरूर ने किया है। और इस प्रकार से पिछले कई दिनों से भी सरकार के समर्थन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन की बातें शशि थरूर कर रहे हैं। इससे पहले भी केरल में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो पहलगांव में जो दर्दनाक घटना हुई थी 22 अप्रैल को, उस घटना के बाद एक सर्वदलीय जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में केंद्र सरकार के मंत्री ने भी माना था कि इस घटना में कहीं ना कहीं सरकार की इंटेलिजेंस फेल हो रही है। इस इंटेलिजेंस फेलोर के मामले में शशि थरूर ने सरकार के समर्थन में खड़ा होते दिखाई और उन्होंने यहां तक कहा कि 100% यानी 100% किसी भी सरकार की इंटेलिजेंस सक्सेस नहीं होती। सरकार को बचाने का कहीं न कहीं बयान उनका, शशि थरूर का, इस मामले में आया था। इससे पहले भी शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में कई वक्तव्य, कई बयान दे चुके हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात को शशि थरूर ने एक बहुत ही सार्थक मुलाकात उन्होंने बताया था। और शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुक्त कंठ से तारीफ की थी। तो इस तरह से कई इस तरह के बयान शशि थरूर के इन दिनों, पिछले दिनों आए हैं, जिससे लगता है कि कहीं न कहीं शशि थरूर का जो प्रेम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति और ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस प्रेम को कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जाहिर किया था, उन्होंने भी कहीं न कहीं देखा था। और इसलिए जो केरल में जो कार्यक्रम था, जो मंच साझा शशि थरूर ने प्रधानमंत्री के साथ किया था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को और दूसरी पार्टियों को ये दिखा दिया था कि हम हमारी पार्टी में और अपनी टीम में शशि थरूर का स्वागत करना चाहते हैं। मंच पर लगभग 15 वीआईपी लोग बैठे थे और जब प्रधानमंत्री मंच पर आए तो प्रधानमंत्री ने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि सभी को पीछे करते हुए शशि थरूर के साथ हाथ मिलाया था। उससे कहीं न कहीं
प्रधानमंत्री ने भी उनको कहीं न कहीं एक ऑफर दी थी, और उसके बाद तो शशि थरूर के जो बयान आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो नज़दीकियां बढ़ाने वाले जो बयान आए हैं, उससे कहीं न कहीं लगता है कि शशि थरूर अब अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के थ्रू करने जा रहे हैं। तो साथियों, आपको क्या लगता है इस सारे घटनाक्रम से? क्या शशि थरूर जो केरल में आने वाले अगले साल में जो चुनाव हैं, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, या किसी भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी अहम पद के लिए जिम्मेवारी अपनी पार्टी में सौंप सकती है? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो कृपया आप हमें अपने विचार बताएं। नमस्कार, मैं सतीश मेहरा, आप देखते रहें आर प्रकाश टीवी।